कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आपले हात वारंवार साबणाने धुवा, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करा, घरीच थांबून लॉकडाऊनचे पालन करा. आपल्यासाठी, आपल्या कुटुंबीय व गावकऱ्यांच्या जीवन रक्षणासाठी शासन प्रशासनाच्या निर्देशाचे पालन करा, अशी तमाम नागरिकांना सत्य न्यूज यूट्यूब चॅनलच्या वतीने विनंती. संपादक निलेश कुमार दुबे, सत्य न्यूज. दिनांक 4 मई प्रातः 9 बजे से मध्य प्रदेश में ठीकरी के पास एबी रोड पर वरिष्ठ समाजसेवी मेधाजी पाटकर तथा केंद्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष MD चौबे जी स्थलांतर कर रहे मजदूरों की समस्या को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं. साथ ही अगले 48 घंटों तक अनशन जारी रहेगा, ऐसा मत व्यक्त करने के साथ ही स्वयंसेवी संगठनों से वाहन साधन, डीजल, ड्राइवर इत्यादि सहायता देने की अपील की है. शासन की असमर्थता के चलते रेल और सड़क परिवहन व्यवस्था, श्रमिकों का वेतन, राज्यों में समन्वय और सीमा खोलने पर प्रश्न उपस्थित किए. सुनिए उन्हीं की जबानी. मध्य प्रदेश से संवाददाता निलेश कुमार दुबे, सत्य न्यूज. आज जो समस्या है उस पर ठोस कदम क्या है जरूरी है. जो गाड़ियां जा रही है, औद्योगिक उत्पादन भरसक अपना धंधा शुरू करके आगे बढ़ रहा है और जो बढ़ना भी था, लेकिन उसके साथ साथ वही उत्पादन करने वाले श्रमिकों को चलने के लिए मजबूर होने पड़ना, ये देश में जो गैर बराबरी है उसका प्रतीक है. ये नहीं हम मंजूर कर सकते. संविधान में समता और न्याय की बात है, जैसा चौबे जी ने कहा. दूसरी बात है कि जो आयोजन करना है, हमारे सरकार के हर अधिकारी के पास न केवल मोबाइल है, वायरलेस है, पुलिस प्रशासन की सेना है और इतने अधिकारी आज अपना पूरे समय, कटिबद्धता, ऊर्जा सब कुछ दे रहे, लगा रहे. हम उसका स्वागत कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं. तो वही इस कुशलता और उनका जो अधिकार है वो इसके नियोजन में काम आना चाहिए था. ये केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकता है. हमारी अपेक्षा थी कि अगर कल्याण, भिवंडी, उल्लासनगर या सूरत या कहीं पोरबंदर, द्वारका, राजकोट, अमरेली, जामनगर, ये एक क्षेत्र की बात कर रही हूँ, पर वही तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हर राज्य को संबंधित है. पर यहाँ की बात करें तो वहां से चले हुए मजदूरों की हकीकत, संख्या, एक संपर्क का नंबर और चौकी का नंबर, ये देते हुए दूसरे पुलिस थाने पर संपर्क करना. उन्होंने उनका स्वागत न करे, लेकिन कम से कम उनके वहां पहुंचने के पहले तैयारी करना आगे बढ़ाने की. और वो अगर किसी वाहन से आते होंगे तो उस वाहन के मालिक और ड्राइवर के साथ पुलिस से उनका संपर्क रहना, उनकी नोंद होना, ताकि वो कई जगह लोगों को फंसा रहे कि लोगों का पैसा लेकर वो गंतव्य तक नहीं जा रहे. आज अभी जो यहाँ एक समूह आया है, उनको जहाँ से बैठने मिला वाहन, वहाँ पुलिस थे तो भी उन्होंने इंदौर तक का तय करके आखिर में यहीं छोड़ दिया. तो ये जो हो रहा है उससे और लूटे जा रहे श्रमिक. तो हम चाहते हैं कि वाहन व्यवस्था रास्ते से सड़क परिवहन से करना है तो इस प्रकार का आयोजन हो और जिले तो जिले, राज्य से राज्य ये हो. दूसरा कि रेल व्यवस्था तत्काल चालू हो. उसके बिना लाखों और करोड़ों प्रवासी मजदूरों की समस्या छुड़वाना संभव नहीं है. और डीजल, पेट्रोल पर इतना खर्चा, इतना प्रदूषण, ये सब टालना जरूरी है. तो जो थोड़ी सी ट्रेन छोड़ी गई उससे कुछ राहत मिली है. अब रेल मंत्रालय को ये तय करना पड़ेगा विशेष मार्गों पर छोड़ना. महाराष्ट्र की वो मांग है, अभी मध्य प्रदेश ने भी वो मांग की है. तो क्या दिक्कत है? राज्य और केंद्र के बीच में ये समन्वय नहीं होगा तो सुशासन कैसे होगा, ये हमारा सवाल है. सभी को सादर प्रणाम. सबसे पहले आप सब लोगों को ये बताते हुए बड़ा हमें दुख हो रहा है कि वास्तव में आज जो स्थिति श्रमिकों की हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो कतई ही संवैधानिक दायरे में नहीं है. उनका जो हनन हो रहा है, श्रमिकों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, वो बिल्कुल ही गैर संवैधानिक है. हमारा ये उपवास का जो स्थल है, ये ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध कर रहा है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि का विरोध कर रहा है. हम ये संदेश देना चाहते हैं इस उपवास के स्थल से कि जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम मजदूर वर्ग कहते हैं, श्रमिक वर्ग कहते हैं,
आज से नहीं, पिछले 10 या 15 दिन से संपूर्ण भारत में उनके ऊपर जो जिस तरह प्रकार का प्रहार हो रहा है, जो अन्य अत्याचार हो रहा है, उसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है। जैसे कि दीदी ने कहा, दीदी के सानिध्य में हम सामाजिक कार्यकर्ता लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस पंडाल में आप श्रमिकों को देख सकते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि साथियों को देख सकते हैं, सामाजिक सेवाओं को देख सकते हैं। हमें किसी तरह की पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है। दीदी ने सारा जीवन अपना सामाजिक कार्यों के लिए गुजार दिया है। हम लोगों ने भी तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से हम लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं। हमें अपनी आंखों के सामने जो नज़ारा दिखा, जो दुख तकलीफें दिखी, उसको सरकार सत्ता तक पहुंचाने के लिए उपास स्थल हमने स्थापित करा है। साथियों, 24 घंटे का हमने एक अल्टीमेटम शासन को देने के लिए उपवास किया, लेकिन उसमें कुछ ऐसी सकारात्मक चीजें हमें नहीं दिखाई दी, हमें ऐसा कुछ आश्वासन दिखाई नहीं दिया। इसलिए हमने इस उपवास को कंटिन्यू करने का सोचा।